हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले नोमेनक्लेचर का थर्ड पार्ट और ये आपका लास्ट पार्ट होगा और बहुत ही अमेजिंग है। आप बने रहें वीडियो में, देखिएगा। आपका ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आपको हम बता चुके थे सेकंड लेक्चर में, है ना, कि एक आपको हम टेबल देंगे जिसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी मेंशन रहेंगे, इसमें प्रीफिक्स सफिक्स सब मेंशन है, आपका स्ट्रक्चर भी है। तो देख लीजिएगा, आपको ये टेबल धीरे धीरे आपको कंप्लीट होगा। तो एट द एंड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलने वाले हैं आगे। देखिएगा, आपको हम प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में आपको बस सभी याद रखना है, टेबल आप नोट कर लेना, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे टेबल, ये ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो आप नोट कर लेना पॉज करके, ये टेबल आपको, लेकिन अभी बाद में समझ में आएगा कि इसमें कैसे यूज करना है इसको। इसमें देखिए क्या क्या है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स सफिक्स, राइट है बच्चा। तो देखना, ये आप हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ये है, प्रीफिक्स ये है। अच्छा, सफिक्स नहीं लिखाया है। देखना बच्चा, है ना, इसमें सफिक्स छूट गया है, मेंशन कर दे रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो ओइक एसिड होता है बच्चा, और कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, राइट। ये इसका होता है, ठीक है। तो हो गया, अपना नोट कर लेना। किसी किसी में दो दो है बच्चा, ठीक है, किसी में एक है। सामने सामने देखना, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। एक टेबल और है, इसको डायरेक्ट याद रख लेना है। अच्छा, इसी का आगे है, ठीक है, ये वही है बच्चा, स्ट्रक्चर प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। ये टोटल हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स के साथ। और फिर एक कॉमन नेम है जो आपको याद रखना डायरेक्ट, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, इसको पहले हम एक्सप्लेन कर ले पहले इसी को कर लेते हैं कि अगर ये इसको जो बोलते हैं ना बच्चा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। आपको बहुत बच्चे गलती करते हैं, अब हमको बोल भी रहे हैं आपको, या आप गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको ख्याल रखना। देखो, एक डब्बा ऐसा सिर्फ दिखेगा, राइट है बच्चा, एक डब्बा सिर्फ ऐसा दिखेगा। तो इसको बोलेंगे छठ, है ना, वन कहीं भी काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये साइक्लिक है बच्चा, तो इसको नाम रख देंगे साइक्लो। अच्छा है तो हेक्सेन हो जाएगा, राइट। अब इसी में देखो ट्विस्ट कर लेते हैं, अल्टरनेट, है ना, कहीं से भी अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड कर दो। अल्टरनेट क्या कर दो बच्चा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड हो, या इसमें एक आपको गोल जैसा दिखेगा, आइसोमेरिज्म के कारण होता है। देखना, यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा गोल टाइप का रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता ना, तो इसको नाम पड़ जाता है, क्या स्पेशल नाम पड़ जाता है, बेंजीन, ठीक है बच्चा, बेंजीन, ठीक है। और इसमें आपको रेडिकल लगा दूं, ठीक है बच्चा, इसमें आपको एक रेडिकल लगा दूं, मतलब इसमें कोई अटैच करने के लिए कोई चीजें छोड़ दूं इसमें, मान लो, ठीक है। दोनों तो सेम ही चीज है, ठीक है बच्चा, दोनों तो सेम ही चीज है। अगर इसमें हम रेडिकल लगा देते हैं, तो इसका एक पता ना, एक हाइड्रोजन गायब हो गया होगा, तो इसको नाम पड़ जाता है बच्चा फिनाइल, है ना, फिन में आइल जुटा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ आके बैठेगा, मान ले कि, तो वो यहाँ पर सफिक्स बैठ जाएगा, है ना बच्चा, ये आपका सफिक्स का जगह है, सफिक्स जुड़ जाएगा इसके साथ। तो जैसे मान ले कि अगर कल को यहाँ पर बैठ गया आकर, सफिक्स जोड़ देना है बच्चा, जो भी बैठेगा उसका सफिक्स, जैसे ओ एच बैठ गया, तो ये अल्कोहल है ना, पढ़ोगे, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, अल्कोहल को ओल होता है बच्चा, तो आपको ओल जुड़ जाएगा, तो फिनोल, इसका इसके लिए क्या हो जाएगा, फिन, है ना, में ओल जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा। कल को यहाँ पर ऐसा बैठेगा, है ना। समझ में आ रहा। अब जैसे मान ले कि ऐसा बैठ गया, COOH बैठ गया, इसका सफिक्स क्या होता है बच्चा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो इसका नाम बेंजीन से भी है, बेंजीन, है ना,
बेंजोनोइक एसिड बोल सकते हो, इक है ना, ओइक, बेंजोनोइक एसिड है ना, बेन बेंजोनोइक एसिड है ना, बेंजीनोइक एसिड, राइट है बच्चा, बेंजीनोइक एसिड, ठीक है। तो ये नाम पड़ गया इसका, तो समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट है। तो सफिक्स ऐड करते जाना, किसी किसी में फिन फिन में ओइक जुटेगा, ये मतलब फिन में सफिक्स या बेंजीन में भी जुटेगा कहीं कहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखियो, देखना। तो यहाँ पर आपका हो गया ये, बस ठीक है, देख लेना, क्लियर। याद रखना इसको, प्रैक्टिस कर लेना, फिगर बना बना के CH3। तो ये इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड पूछ चुके हैं इसको। टोलुइन, टोलुइन याद रखना इसको, क्लियर है, बस। चलते हैं फिर हम लोग आगे की ओर, ठीक है बच्चा। तो हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबके बारे में पढ़ते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं, और बस कुछ करना है, कहानी है नहीं। देखो जैसे मान लिया ये हम लोग को टोटल है ना, ये ठीक है, 6 ठो उधर है ना, 6, ये 7 बच्चा, ये 8, ये 9, ये आपका 10, 11, 12 और ये 13, 13 हम लोग को स्टडी करना है, क्लियर है। ईथर और अल्कोहल हम लोग तो पढ़ चुके हैं, इसमें से ईथर इसमें एज ए फंक्शनल ग्रुप ऐसा माना नहीं जाता है, ठीक है। ईथर के बारे में हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, और बच गया अल्कोहल भी पहले पढ़ा चुके हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड का, एकदम फटाफट उड़ाते हैं हम लोग सब। उससे पहले ना वो कॉमन नेम वाला ही, नहीं कॉमन नेम लास्ट ही पढ़ पाओगे, ठीक है। देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, क्लियर है बच्चा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको सफिक्स प्रीफिक्स तो पहले से पता है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन उठाते हैं, वो टेबल में आपको पता है। अच्छा एक का हम बता देते हैं, इसमें देखना डिटेल्ड प्रीफिक्स है ना, कब क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक का हम आपको बता देते हैं। प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स इसका क्या होता है बच्चा, कार्बोक्सी है ना, क्लियर है, कार्बोक्सिलिक है ना एसिड, कार्बोक्सी है ना, हो गया बच्चा। और सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, एक तो इसका दो सफिक्स होता है बच्चा, आपको पहले से पता है। एक होता है सर ओइक एसिड, और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चा। आपका ये होता है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। देखिएगा तो टेबल में भी आपको मेंशन्ड है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लीजिएगा इसको, क्लियर है। देखना अब यहाँ पे आपका ये हो चुका है, तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये दो सफिक्स है बच्चा, तो ये कब यूज करते हैं और ये कब यूज करते हैं, ठीक है, ये कब यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला नाम नाम जो रहेगा, जनरली दोनों में देखना दो सफिक्स अगर रहते हैं, तो जो छोटा वाला नाम रहेगा, आपको टेक्निक हम बता रहे हैं, जो छोटा वाला नाम रहेगा बच्चा, देखो ये है ना, ये छोटा नाम पूरे लेटर से भी देख लो, ये इतना से देख लो, एसिड एसिड सेम है, दोनों में जो कंपेटेबली कम लेटर के रहेंगे, ठीक है, आपको टेक्निक दे रहे हैं। तो ये दोनों कब यूज करना है, जब आपको ये मेन चेन में अटैच रहेगा, बेन इसका जो कार्बन एटम है, सी एटम मतलब कार्बन एटम, ये हम बताते हैं इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है। जनरली आपको यही वाला सफिक्स ज्यादातर एग्जाम पूछता है आपको, बिहार बोर्ड, ठीक है, या CBSE बोर्ड, ठीक है, क्लियर है बच्चा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये कब यूज करना है, जब मेन मेन कार्बन एटम, ठीक है बच्चा, कार्बन एटम इज
इज नॉट इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड बोल दो, इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, राइट है बच्चा, मेन चेन। अगर आप जो एवरेज बच्चे हो आप इस चीज को छोड़ स्किप कर सकते हो बिल्कुल ही, ठीक है, मेन चेन, क्योंकि आपको ये मेन चेन वाला जो अटैच रहता है ना जनरली वही पूछा जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये आपका सिंगल सिंगल दो दो सफिक्स है ना, तो आप एकदम जो एवरेज बच्चे हो तो वो आप ये स्किप कर सकते हो इस चीज को, जो सेकंड वाला जो बड़े लेटर वाला, सिर्फ आप एक आके को याद रखना, सिंगल सिंगल सफिक्स याद रखो, ठीक है, क्लियर है बच्चा। अब प्रीफिक्स बाकी याद कर लो, ठीक है, दो सफिक्स प्रीफिक्स है तो और में है कहीं ना कहीं, है ना, और क्लियर है, एक आध ठो में है एंड में प्रीफिक्स, बाकी सब में सब और में है, तो कोई एक ही को याद कर लेना प्रीफिक्स, ठीक है। एंड में जहाँ पर है सफिक्स में है, सब में एंड है, तो वहाँ पर आप सिंगल सिंगल, क्योंकि ज़्यादातर 99% क्वेश्चन सिंगले पे पूछा जाता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो मेन चेन में अटैच रहता है, तो आप बेफिक्र हैं, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो चलिए अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, कैसे कहानी बनेगा देखना बच्चा। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन, इस तरीके का मिलेगा, देखिएगा ये मिल गया। अब देख रहे हैं इसको सकल, आपको फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद होना चाहिए बच्चा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपको COOH या COOH दिख जाना चाहिए, तो क्लिक करना चाहिए, तो लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। अब काउंटिंग जो करना बच्चा फंक्शनल ग्रुप के केस में, ये किंग हो गया समझो, हम पिछले क्लास में चर्चा सब कर चुके थे, ये किंग हो गया, तो आपको काउंटिंग यहीं से शुरू करना है। इसमें कार्बन है ना बच्चा, तो इसका कार्बन लगेगा यहाँ पर 1 2 3 और 4, काउंटिंग इधर से हो गया। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे बच्चा, ठीक है, और एन है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं तो एन लगाना है, प्राइमरी है ना, सफिक्स लगाना है। और सेकेंडरी तो फंक्शनल ग्रुप वाला आता है, इसका सफिक्स क्या होता है, वीक, है ना, क्योंकि मेन चेन में अटैच है। ये क्यों बात लिखे थे यहाँ पर कि सर ये देखो काउंटिंग में ना, यानी चेन यही ना बनता है आपको, मेन चेन है ना, या प्रिंसिपल चेन, या तो फिर पेरेंट चेन बोलते हो, तो उसमें इसका कार्बन का भागीदारी है कि नहीं है। इस कार्बन का जो है ना, जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, ये कार्बन एटम जहाँ पर लिखे हैं बच्चा, ये फंक्शनल ग्रुप वाली बात है, ठीक है, ये मेंशन नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा कि फंक्शनल ग्रुप वाला, फंक्शनल ग्रुप का जो एटम कार्बन एटम है, ठीक है बच्चा, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है, ठीक है, तो वो वाला है, वो वाला आपको अटैच है अगर, तो समझिएगा वो वाला लगेगा, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। और 1 पे है बच्चा, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब देखना एक हम बताए थे कि ई के बाद अगर है ना वो रहता है या ए रहता है या कुछ ऐसा, तो कैंसिल आउट वाला हम बात बताए थे सफिक्स के केस में, है ना, तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन, है ना, और 1 को तो हटा भी सकते हो, इग्नोर आप चिपका भी सकते हो ना, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, तो आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे, अगर ऐसा करना हो तो ई हटा देना है, ठीक है, ये आपका हो गया बच्चा। आगे देखते हैं फिर और भी क्वेश्चन, चलो बॉन्ड लाइन में ऐसे कर देते हैं, और आपको COOH दे दिए, यहाँ पे एक मिथाइल दे दो, और एक इधर चलो क्लोरो दे दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, ये तो मिथाइल है, क्लोरो, तो पहले क्लोरो लिखो, काउंटिंग ऐसे होगा 1 2 3 4 और 5, क्लियर है बच्चा। तो देखना 4 पे क्लोरो, अल्फाबेटिकली ना अरेंज करते हैं, प्रीफिक्स हो जाएगा, क्योंकि मेन चेन तो ये बनेगा, है ना, मतलब मतलब सफिक्स इसका लगेगा, ये सब तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट से बच्चा, तो ये तो प्रीफिक्स बनेगा, पहले इस सबका लिखाएगा, और दोनों में एक मिथाइल था क्लोरो था, तो क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, है ना, और 3 पे क्या बच्चा, मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और बाकी 5 के लिए पेंटेन हो जाएगा बच्चा, पेंटेन होगा, 1 पे ओइक एसिड, है ना, 1 पे ओइक एसिड, ये डिलीट हो जाएगा ड्यू टू ओ, क्लियर बच्चा, माने तो उधर चिपका के भी इतना दूर को आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दूसरा हो गया, तीसरा, बस इसी तरीके का होता है और क्या, और इसमें कुछ नहीं है, अगर इसके ठीक है, इसमें कहीं OH तो आप लोग पढ़ चुके हैं, OH चिपका दिए, एक मिथाइल चिपका दिए,
ठीक है। तो आपको पता है ये सेकंड मतलब बाद में प्रायोरिटी है, सबसे मेन आपको सेकंड पे थर्ड पे फोर्थ उससे कोई मतलब नहीं है। पिछले क्लास लेक्चर में ही बताया था आपको कि मायने आपका ये है कि टॉप प्रायोरिटी आपको ढूंढना है, क्योंकि जो टॉप प्रायोरिटी का रहेगा उसी का सफिक्स लगना है, बाकी का प्रीफिक्स लगेगा। अगर दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हैं एक साथ, देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये टॉप प्रायोरिटी का है, क्योंकि रैंकिंग बताया ना 1 से 13 तक जो लिखे हैं ना बाबू, उसमें याद भी रखना है कि किसके बाद कौन है। उसका एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ठीक है, उसका ट्रिक हम बता देंगे, ठीक है, एट द एंड। हम पहले बता देते हैं, ऐसा ना दिमाग से निकल जाए। देखना, आपको याद रखने का ट्रिक बताते हैं, देखना, देखिएगा, ये है ना, तो ये देखिएगा, इसका ट्रिक देते हैं। ये दोनों देखना एसिड है, ये दोनों क्या है बच्चा, एसिड है, ठीक है, देखो नाम में ही एसिड है, तो ये दोनों एसिड है, ठीक है। तो ट्रिक का इधर लिखे, हम थोड़ा साइड करके लिखते हैं यहाँ पे, देखना बच्चा, ये दोनों एसिड है, क्लियर है। अब ये दोनों एसिड है तो देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये दोनों एसिड है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे एसिड, एसिड हो गया, एसिड्स, ठीक है, एसिड। अब ये देखो चार्ट हो जाए बच्चा, ठीक है, एसिड एंड ये एसिड डेरिवेटिव है बच्चा, एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब जो ड्राइव होकर निकला है, डेरिवेटिव्स, ठीक है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स मतलब इसी के मदद से निकला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपको हम रीजन नहीं बता रहे आपको, इसमें देखो है ना, वाटर को पानी को निकाल देते हैं, दो अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे और उसमें से है ना वाटर को निकाल दोगे तो ये बन जाता है। तभी प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपको याद रखिएगा, उसी का डेरिवेटिव होता है, दैट्स वाई, ठीक है, इसका नाम वही है डेरिवेटिव, एसिड का डेरिवेटिव, इसके मदद से ही निकला है। तो ये चारों, ठीक है, तो ये चारों हो गया, तो इसका एक साथ ही अब इसमें भी भाई याद रखिए कौन आगे पीछे जो, तो एसिड एनहाइड्राइड को याद रखिए, आप चारों को तो आगे पीछे याद हो ही जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड बार बार पढ़िएगा, तो एस्टर एसिड हाइलाइड अमाइड लास्ट में रखिएगा, क्लियर है, एनहाइड्राइड पहले एस्टर, है ना, फिर याद हो जाएगा। और आगे आते हैं फिर, है ना, फिर इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा, अब इसमें क्या है, अब इसमें याद रखना साइनाइड है बच्चा, आइसोसाइनाइड है, ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड एक साइड है, साइनाइड याद आ जाएगा, तो आइसोसाइनाइड, तो इसको साइनाइड याद रख लीजिएगा, साइनाइड, ठीक है। और ये जो है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज कार्बोनाइल है, यानी कार्बोनाइल है, इसको कार्बोनाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीओ को कार्बोनाइल हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सीओ को हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड होता है ना बच्चा, को हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है, सीओ को, ठीक है, इसको हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं, इसको सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना बच्चा, इसको हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड यानी सीओ को, ठीक है, तो कार्बोनाइल होता है, इसमें भी होता है उसमें भी होता है, क्योंकि इसमें देखो ना सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है बच्चा, तो कार्बोनाइल होता है। और ये दोनों अल्कोहल ही, थायोल भी अल्कोहल ही है, वो एक तरह का होता है, तो ये अल्कोहल पूरे नाम बोल देंगे अल्कोहल, ठीक है बच्चा। अमीन से अमीर याद रखना, अमीर याद रखिएगा। टेक्निक आप देखिए, आते हैं टेक्निक पे, अब आते हैं टेक्निक पे, इसमें हो गया एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स को, ठीक है, है ना, ठीक है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड पिलाकर, साइनाइड पिलाकर, ठीक है, साइनाइड पिलाकर, है ना, साइनाइड एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड पिलाकर, ठीक है, पिलाकर कार्बोनाइल को अल्कोहल पिलाकर, कार्बोनाइल को अल्कोहल पिलाकर, पिलाकर, ठीक है, ठीक है बच्चा, पिलाकर पिलाकर पिलाकर, ठीक है, जमीन पर लेट गया, अमीन से जमीन याद रखना, अमीर नहीं, ठीक है, पिलाकर जमीन पर, अमीन से जमीन याद रखिएगा, जमीन पर लेट गया, लेट
गया। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ऐसे याद रखना आपको ये, है ना? क्लियर है? एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स को, है ना, साइनाइड पिलाकर, ठीक है, कार्बोनाइल को एंड कार्बोनाइल को अल्कोहल पिलाकर जमीन पर लेट गया। ठीक है, क्लियर बच्चा? कार्बोनाइल को अल्कोहल पिलाकर जमीन पर लेट गया। आसानी से आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप आसानी से याद रख सकते हो। तो आपको पता है बच्चा, अल्कोहल ये एसिड है ना, तो एसिड से एसिड टॉप लेवल वाला था, ठीक है, अल्कोहल तो बाद में था, पता था। इतना तो ट्रिक्स आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। आपको ट्रिक्स क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत काम आएगा याद रखने में। प्रायोरिटी ऑर्डर कौन आगे है कौन पीछे है, बस ये देखना है। आपको पता है एसिड में आता ही है, आई अल्कोहल बाद में है, तो एसिड पहले आता है, इसे टॉप प्रायोरिटी हो गया। तो ये आपको टॉप प्रायोरिटी वाला हो गया, यानी पहले आ रहा है टेबल में, ठीक है, प्रायोरिटी। और ये आपको बाद में है, ये इसके कंपेटिबली इसको सेकंड प्रायोरिटी बोल देंगे, मतलब बाद में प्रायो, ठीक है, प्रायोरिटी। क्लियर बच्चा? ये नहीं कि सेकंड पोजीशन देखना, पोजीशन से आपको इसमें कोई लेना था ना। ये यहाँ पे दो ही लोग हैं, तो ये पहला हो गया, तो इस बाद में इसका प्रायोरिटी हो गया, हम इसके लिए लिखें सेकंड। ठीक है बच्चा, अब आपको देखना, अब इसका नेमिंग करना है, तो काउंटिंग करिए। मेन चेन आपको यहाँ से होगा, टॉप प्रायोरिटी से काउंटिंग स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि बात तो इसी का चलेगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। तो है ना, साइड वाला ब्रांच वाला है, यानी प्रीफिक्स जो बनेगा उसका देना है। तो 3 पे अल्कोहल है, 3 पे इसका क्या हो जाएगा बच्चा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसका प्रीफिक्स देख लीजिएगा, हाइड्रोक्सी होता है, पढ़ा चुके हैं सेकंड लेक्चर में। अब 5 के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, ना तो टेबल में देख लीजिएगा, है अल्कोहल का हाइड्रोक्सी होता है प्रीफिक्स। ठीक है, क्योंकि टॉप पाउडर का ही सफिक्स पड़ेगा, बाकी का प्रीफिक्स पड़ेगा। दिखा देते हैं आपको, देख लीजिएगा, देखना बच्चा, अल्कोहल OH हाइड्रोक्सी, देखिए प्रीफिक्स। क्लियर है बच्चा? प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। तो प्रीफिक्स यहीं पे काम आता है, जब टॉप पाउडर वाला, जब प्रीफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप का है ना, तभी काम आएगा जब आपको दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएगा। ठीक है, अन्य तो इसे सिर्फ सफिक्स का ही जरूरत पड़ता है। उसमें भी जो मेन ज्यादातर कारण, जो मेन कार काउंटिंग चढ़ा हुआ रहता है ना, वही वाला ज्यादातर काम आता है, मतलब वही पूछा जाता है जनरल एग्जाम में। 3 पे हाइड्रोक्सी हो गया बच्चा, टोटल 5 हो गया, तो आपको पेंटेन, ठीक है, ठीक है बच्चा। 1 पे ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक किसके लिए लगा, कार्बोक्सिलिक वाला के लिए, है ना, 1 पे ही है लगा हुआ। क्लियर है बच्चा? तो ये तो ड्यू टू ओ के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया आंसर। और यहाँ पे एक मिसिंग हो गया बच्चा, 4 पे मिथाइल भी लगा दिए थे, तो 3 हाइड्रोक्सी तो पहले आ जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पहले आ जाएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कॉमा 4 मिथाइल, अल्फाबेटिकली ना अरेंज हो जाता है ना। क्लियर है बच्चा? ये हो गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है, अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स क्या होता है बच्चा, अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाता है। तो एम है ना, एच पहले आ गया, एम से हो गया। अगला चौथा देखना बच्चा आगे, अब करते हैं। अब ये बस ज़्यादा कुछ नहीं करना इस पे, क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस तो के लिए आपको हम, है ना, दे देंगे। चलिए और कर लीजिएगा। अब देखना, साइकिल के लिए लेते हैं बच्चा, इसमें लगा देते हैं COOH, और यहाँ पर क्लोरो लगा दिए, देखे ना। अब इसका बच्चा कैसे करोगे, काउंटिंग है ना, साइक्लिक में काउंटिंग करना है। तो चलिए, जहाँ पर है ना, ये मेन ब्रांच है, यहाँ पर चलना है 1। अब इधर नहीं चलना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की ओर ही चलेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हो गया, तो बताना 2 पे आपका क्लोरो है बच्चा, क्लोरो। और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सी है, तो ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन लगेगा। और यहाँ पर देखना कार्बोक्सिलिक ओइक क्यों नहीं लगा, आपके क्वेश्चन में सर ओइक क्यों नहीं लगा COOH के कारण। यहाँ पर देखिएगा जब साइक्लिक है तो साइक्लिक काउंटिंग होता है, ठीक है, इस पे काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है, साइक्लिक में। तो देखना यहाँ पर काउंटिंग हुआ, अब इस पे कार्बन पे काउंटिंग नहीं लगा, 1 यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर वाला कार्बन पे काउंटिंग हुआ है, ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं हुआ, इसका कार्बन को हम मेन चेन में नहीं लाए। तो हम बताए थे ना कि दो दो जब सफिक्स होता है तो कब कौन वाला यूज करना है, तो एक केस बना हुआ, ठीक है। तो जनरली ये वाला एग्जाम में आपके नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो होंगे दिमाग जो जिनको तो अटैच कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि पढ़ना है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ सकता है कभी ना कभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ना है तो भाई पूछे, पढ़ना ही रहता है ये पूछने के लिए। क्लियर बच्चा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और चलिएगा यहाँ पर हम ऐसा ही दे COOH, ठीक है बच्चा। देखना CH2 है, और ये देखना दो ठो है ना COOH, आपको पता है, काउंटिंग कहीं से स्टार्ट कर लो, इधर से ये दोनों तो टॉप प्रायोरिटी का 1, तो यहाँ पर कार्बन 2 है बच्चा, 3 और 4 हो गया, 4 ठो कार्बन हो गया टोटल। तो देखना 4 के लिए क्या कहीं सफिक्स नहीं, मतलब प्रीफिक्स नहीं बच्चा, साइड ब्रांच नहीं है, 4 के लिए लिख देंगे आराम से ब्यूटेन, नहीं लिख देंगे। और कहाँ कहाँ ओइक लगा होगा, सफिक्स लिखेंगे, तो 1 पे है, 4 पे है बच्चा, 1,4 डाई ओइक एसिड है ना, होगा कि नहीं होगा, 2 ठो ओइक है ना, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक वाला सफिक्स लगाएंगे, तो डाई 2 ठो है, 1 पे है और 4 पे बच्चा, तो डाई डाई अब डी आ गया तो अल्फाबेटिकली के अनुसार डी के कारण नहीं कटेगा। क्लियर है? डी के कारण नहीं कटेगा। क्लियर है बच्चा? अब चलो आगे, और क्या ही बताऊं इसमें, तो और ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं आप लोग को। डबल बॉन्ड वाला एक ठो बता देते हैं आपको, देखना यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए, COOH लगा दिए, BR लगा दिए। अब देखना यहाँ पर बच्चा, अब काउंटिंग इधर ही से करोगे, वो ये पर टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये हो गया। अब देखना बच्चा, तो 5 पे ब्रोमो है बच्चा, 5 पे ब्रोमो, और 6 के लिए हेक्स लिखोगे बच्चा। अब 3 पे क्या आया, इन आया, तो 3 पे इन लिख लोगे, है ना, प्राइमरी सफिक्स दे दिए बच्चा, है ना, ठीक है। और 1 पे क्या बच्चा, 1 पे ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड, क्लियर है। ई के कारण मतलब ओ के कारण ई कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इतना ही कहानी है, हो गया आंसर ब्रोमो, ठीक है। चलिएगा हो गया, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाला, बच्चा हो गया कंप्लीट। तो ये पहला आपको कंप्लीट हो गया, चलते हैं सेकंड की ओर। तुरंत कंप्लीट हो जाएगा सेकंड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब बहुत कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट की कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिर्फ प्राइमरी है ना, क्योंकि हम लोग बेसिक अच्छे से किए हैं, तो बेसिक ही इसमें जाना है। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप बहुत आसान है, अगर कोई बच्चा को टफ लग रहा है तो एक ही बात है, टफ लगता है, क्यों लग सकता है, क्योंकि पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मामला सफिक्स और प्रीफिक्स का है। समझ में आ रहा है बच्चा? पीछे वाला सब कॉन्सेप्ट इसमें आना है, और एक सिर्फ चेंजेस है क्या, कि 2 या 2 से अधिक अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं, तो जो टॉप प्रायोरिटी वाला रहेगा, जो टेबल आप 13 वो याद किए हो, 13 फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, मतलब जो पहले आएगा, तो मतलब 2 या 2 से अधिक एक साथ आता है फंक्शनल ग्रुप,
तो आपको क्या करना है बच्चा उस केस में आपको जो टॉप प्रायोरिटी वाला रहेगा उसका सफिक्स लगेगा, बाकी का प्रीफिक्स, यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। सल्फोनिक एसिड, ठंडा लग रहा है बच्चा, पहले ठंडा से बच्चों देखना, ठीक है। तो देखिए अब आपको देखना सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड का आपको पता है बच्चा SO3H होता है, ठीक है। ये तुरंत निपटा देते हैं इसको, देखिएगा SO3H है बच्चा, है ना। तो आपको काउंटिंग, इसमें तो कार्बन है नहीं, कार्बन पे काउंटिंग चलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नहीं लगाना काउंटिंग, ठीक है फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें तो लटका हुआ इस कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो है ही नहीं, क्योंकि है ना बताते ना कार्बन के अलावा कोई और आ गया तो फिर यहाँ पर कार्बन नहीं रहता है, ठीक है। ये लटका हुआ है इसके साथ, कार्बन यहाँ से है, ठीक है, आपको बताए थे ना कार्बन नहीं है। तो और टॉप प्रायोरिटी वाला है फंक्शनल ग्रुप, तो काउंटिंग तो इसी के पास से स्टार्ट होगा, तो 1 2 और 3 कार्बन पे ही काउंटिंग चलेगा। तो ये हो गया। 3 के लिए क्या लिखोगे बच्चा, प्रोप लिखोगे, डबल बॉन्ड नहीं तो प्रोपेन हो जाएगा, एन वाला ही लगता है, ठीक है। जब सिंगल डबल बॉन्ड नहीं आता बच्चा तो एन लगा हुआ रहता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला में है ना, ठीक है बच्चा, यही रहता है अनसैचुरेटेड। देखना एन हो गया प्रोपेन, और 1 पे क्या है बच्चा, सल्फोनिक, है ना, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स सफिक्स देख लीजिएगा, सल्फोनिक सफिक्स होता है, प्रीफिक्स में सल्फो होता है, टेबल में एक साथ लिख लीजिएगा। तो चलिए और देख लेना बच्चा, CH3 CH2 CH2 और SO3, ठीक है H, ठीक है बच्चा। इसका बताना जरा, फिर तो वही क्वेश्चन आ गया है ना। चलो पर एक और पढ़ा देते। चलिए ठीक है, क्लियर है बच्चा, देखिएगा इसको देखिएगा। तो टॉप प्रायोरिटी वाला तो इधर ही है बच्चा, है ना, तो हम काउंटिंग तो इधर से 1 2 3 4 होगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 पे साइड वाला आ गया प्रिफ, है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स मतलब इसका प्रीफिक्स लगेगा। 2 पे हाइड्रोक्सी आ गया, 2 पे कौन आ गया बच्चा, हाइड्रोक्सी। और 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन ही रहेगा, एन लग जाएगा, है ना। और बाकी 1 पे क्या बच्चा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो ई नहीं कटेगा, D2S, ठीक है। चलिए हो गया, तो ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो देखो साइक्लिक कर लेते हैं, CSO3H है बच्चा, चलो एक मिथाइल लगा दिए, चलो एक ठो क्लोरो लगा दिए, इसका नेमिंग करना है। तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करना है। अब सब्स्टिट्यूएंट सेकंड प्रायोरिटी देना है, तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोज किधर, इधर ही है, 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चा। तो देखना अब यहाँ पे देखना क्या है कहानी, मिथाइल क्लोरो, 5 पे पहले क्लोरो बच्चा, क्लोरो पहले लिखो अल्फाबेटिकली, क्लोरो, फिर 2 पे मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स में अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिए। और साइक्लिक है बच्चा, साइक्लो हेक्सेन, है ना। और 1 पे कौन है बच्चा, 1 पे सल्फोनिक, है ना, सल्फोनिक एसिड। अच्छा इसमें मामला नहीं कुछ आया कि सर क्लो मतलब 2 को इसका सफिक्स क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन नहीं ना है, इसको मेन चेन में रहे या ना रहे इस पे काउंटिंग लगेगा ही नहीं, पिछले में भी नहीं लगा था नॉर्मल में, समझ में आ रहा बच्चा, ठीक है। जब साइक्लिक नहीं थी तो भी उस पर काउंटिंग नहीं लगा था, तो काउंटिंग का तो चर्चा ही नहीं सर, मेन चेन में तो उतना उसमें आ रहा था ना इसमें आ रहा था, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो साइक्लिक में बस यही कहानी चलता है, कुछ नया नहीं बनेगा। कई तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसमें कहानी कुछ नया नहीं चलना है।
SO3H, ठीक है। चलो अब अल्कोहल लगा दिए, अल्कोहल वाला तो हम कर लिए हम लोग। चलो लो है ना, प्रायोरिटी वाला लगाना पड़ेगा, तो चलो अब लगा देते हैं। कौन लगा दे आपको, एमीन लगा देते हैं, ठीक है बच्चा। तो देखना काउंटिंग तो देखना यहीं से शुरू होगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देना प्रायोरिटी 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। देखना ये मिथाइल है, एमिनो, एमिनो है इसका प्रीफिक्स, ठीक है। तो एमिनो पहला आ जाएगा, 2 पे अमीनो, 2 पे क्या हो जाएगा बच्चा, एमिनो। 3 पे कॉमा, 3 पे आपका मिथाइल हो जाएगा, 3 पे आपका मिथाइल हो जाएगा। और साइक्लिक है बच्चा, साइक्लो पेंटेन है ना, 3 2 5 पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा। और 1 पे है बच्चा, 1 पे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड हो गया, कहानी खत्म। तो इसी तरीके का है, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है यार, चलिए हटाओ, ठीक है। चलिए आगे है ना, थर्ड पे चलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड है ना बच्चा, एसिड एनहाइड्राइड। देखिएगा आपको पता है उसको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास है ना 2 ठो कार्बोनाइल, बोले थे सी डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनाइल। तो देखिएगा आपको याद रखना 2 ठो कार्बोनाइल रहेगा, मतलब वही एसिड है ना। बनता है ये, बना कैसे तो समझ में आता ना, तो कि वाटर को निकाल दिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक वही क्विक है, याद रखिएगा वही क्विक है। समझ में आ रहा है कि ना, जो उसका जब डिटेल बताते हैं ना तो आपको समझ में आता है ये चीज़ें, क्यों वही एसिड है ना, क्योंकि एसिड से ही निकला है ये, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए वही है, समझ में आ रहा, 2 ठो वही के बीच में ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा बच्चा, तो ध्यान रखिएगा ये। तो अब इसका बहुत आसानी से कर सकता आप, इधर कुछ नहीं करेगा, चेन लगा देगा कार्बन का इधर, इसमें है ना, एक इधर जुटेगा एक इधर जुटेगा, और कहानी कुछ होगा नहीं इसमें। तो इसमें कार्बोनाइल ऑक्सीजन आसानी से पहचान जाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बच्चा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो है ना, कार्बन का चेन किधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, इसका शकल आप अच्छे से पहचान में आना चाहिए, ठीक है। ये देखते ही पहचान जाना कि इसको तो हम जानते हैं, ठीक है, इसको तो हम जानते हैं, एकदम खट से पहचान जियो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिएगा आप इसको देखते हैं, खट से पहचान जाना। अब देखना यहाँ पे नाम कैसे करना है बच्चा, तो दोनों ही मेन चेन है, क्योंकि दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए दोनों मेन चेन है, तो मेन चेन जैसा ही नाम देना है, तो है ना। देखना अब इसमें देखिएगा इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चा, इसका क्या नाम हो जाएगा जरा, है ना, ये देखना 1 2, काउंटिंग इधर से ही करना, फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ पे, है ना 2 है ना, इसको 1 होगा, सॉरी इसमें 3 लगेगा ना, काउंटिंग तो यहाँ से होगा, इसमें भी काउंटिंग होगा ना 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 1 2, ठीक है, 2 ठो। 3 के लिए क्या लिखोगे बच्चा, प्रोपेन, है ना, 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, और वो एक है ना ये, तो प्रोपेन वो एक ई कैंसिल आउट करके जोड़ दिए डायरेक्ट, 1 पे ही है ना, 1 पे ही वो एक है, तो प्रोपेनोइक कर लिए। 2 के लिए क्या लिख दोगे, इथेनोइक, है ना, इथेनोइक हो जाएगा बच्चा, ठीक है, वही की लगा दिए, वही है ना सी डबल बॉन्ड वही, ठीक है। अब हो गया, तो अब इसका नेमिंग कैसे करोगे, तो वो इसका सफिक्स क्या होता था, एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या होता था बच्चा, है ना, एसिड एनहाइड्राइड है ना, ये एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चा, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका सफिक्स क्या होता था, वही का एनहाइड्राइड, जब काउंटिंग इस पे चल रहा है, ठीक है। तो देखना वही का एनहाइड्राइड, जनरली देखो अटैच्ड वाला ही पे काम करना है आपको, ठीक है, उस पे हम आपको काम करवाएंगे एकदम प्रॉपर बोर्ड के लिए, आपको देख रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, देखिएगा। तो आपको इसको अरेंज कर लीजिएगा, दोनों ही मेन चेन है, तो पहले कौन आएगा बाद में, तो ये आपको अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। देखना तो पहले ई को कर लेते हैं, तो इसमें लिख देंगे बच्चा इथेनोइक, फिर लिख देंगे प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक है ना, और एनहाइड्राइड लगा देंगे,
एक ही बार लगाना है एनहाइड्राइड, ठीक है। आपको लग रहा है सर ओइक एनहाइड्राइड है, ठीक है, तो ओइक एनहाइड्राइड यहाँ पर भी लिखें, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड दो बार नहीं, एक ही बार लिखना, ठीक है। और इसमें एक केस ऐसा ही बताते हैं जब दोनों तरफ सेम हो जाएगा। CH3 है और इसमें देखो ये ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड हो और CH3। देखिएगा दोनों में कहानी में क्या है कि इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, तो समझ में आ ही रहा होगा बच्चा। ये वाला तो आपको पकड़ में आ ही रहा होगा, पहचानने आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना है फंक्शनल ग्रुप को स्ट्रक्चर के साथ, नेमिंग के साथ। मतलब कहने का अर्थ है कि जो टेबल आपको फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग माना मतलब टेबल ही आपका सब कुछ है। टेबल को उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेबल में से पूछ लेगा, क्या स्ट्रक्चर दे देगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ वो भी है, और फिर और प्रायोरिटी ऑर्डर भी, सब पूरा टेबल बहुत फायदेमंद है, बहुत काम का चीज़ है वो, ठीक है। देखिएगा और इसमें काउंटिंग 1 2 1 2, दो के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, इथेन है ना, और वही के लगा दे इथेनोइक लिख सकते हैं, इथेनोइक इधर दोनों तरफ सेम हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ना इथेनोइक एक ही को लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब एनहाइड्राइड लगा देंगे डायरेक्ट, है ना, एनहाइड्राइड। अब बोलोगे सर एक ही को क्यों लिखे, एक ही ठो क्यों लिखे, ठीक है, ऐसा नियम है, ठीक है, एक ही लिखना होता है। अब क्यों नहीं दो, क्योंकि आपको पता है जब एनहाइड्राइड लगा दिए हैं तो आपको पता है कि एनहाइड्राइड के बीच में ऑक्सीजन आता है, इसका मतलब इथेनोइक है, तो एक तरफ इथेनोइक रहा तो दूसरों तरफ इथेनोइक रहेगा, क्योंकि एक तरफ खाली थोड़े ना रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जब आपको इससे पता चल रहा ना कि एक तरफ इथेनोइक लगा हुआ है, ठीक है, तो इथेनोइक है तो अगला तरफ भी इथेनोइक रहा होगा, सिंपली बात है। अगर कुछ और रहेगा तो उसको मेंशन करेगा, जिसमें देखो इसमें कुछ और था तो मेंशन होता, क्लियर बात है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं बच्चा। एक ठो और कर लेते हैं, इतना उसमें नहीं घुमाएगा, और आपको एक और ज़्यादा ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, देखिएगा। देखना बच्चा, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, है ना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। आपको देखना बच्चा, इसमें भी 3 कार्बन का चेन बनेगा, है ना, आपको पहचान में आ रहा होगा इसको, सकल के एसिड एनहाइड्राइड है। लेकिन इसमें खास बात यह है बच्चा कि इसमें 3 कार्बन का चेन, इधर भी 3 कार्बन का चेन, तो आपको दोनों को तरफ नाम तो प्रोपेनोइक ही होगा, प्रोपेनोइक ही होगा। तो आपको तो अभी भी बताए थे कि एक ही को यूज करना है, लेकिन जब, है ना, सिमेट्रिकल हो जाए तब, है ना, सिमेट्रिकल हो जाए तब एक ही यूज करना है, ठीक है बच्चा। जब सिमेट्रिकल हो जाए तब एक ही यूज करना है, सिमेट्रिकल हु बहू हो जाए, ठीक है, हु बहू हो जाए तब, ठीक है, हु बहू हो जाए ना बच्चा, सेम पूरे, है ना, डिट्टो, तब। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ चेन में अटैच्ड है, तो डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको दोनों मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों ऐसे यूज कर लिए तो कैसे पता चलेगा क्लोरो कहाँ पर है ना, क्योंकि उल्टा भी नाम आना चाहिए लिखना, है ना। कल को आपको नेमिंग दे दिया था, स्ट्रक्चर लिखना रहेगा, सेम ही बनाए, है ना, सेम ही रहना चाहिए, तो फिर तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए दोनों मेंशन करना पड़ेगा, तो, है ना, अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, कोई भी आगे पीछे इसमें देखना अल्फाबेटिकली जनरल, तो दोनों तो ही ऐसा ही रहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, तो ये इसको लिख देते हैं, सही लिख देते हैं, क्या है बच्चा 1 2, है ना, 2 पे क्लोरो बच्चा, 2 पे क्लोरो और प्रोपेनोइक, है ना, क्योंकि प्रीफिक्स पहले लिखाएगा फिर सफिक्स, ठीक है। दो अलग अलग चेन बनता है, पहले इस चेन के लिए काम कर रहे हैं, प्रोपेनोइक, है ना, प्रोपेनोइक हो गया बच्चा। अब उस चेन के लिए प्रोपेनोइक लिखेंगे,
प्रोपेनोइक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और एनहाइड्राइड हो जाएगा, एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चा, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक, यहाँ पर डाइस मार देना, ठीक है, चलिएगा, क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, तो समझ में आ गया होगा। अगर कल को इसमें भी कुछ रहेगा, है ना, प्रीफिक्स इसमें भी लटका देगा, तो ये वाला ना इसका, तो इसके इसके जस्ट पीछे लिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि मेन चेन ही है, तो इसका मेन चेन के जस्ट पीछे रहेगा, समझ में आ रहा बच्चा। अब उतना वैरायटीज नहीं पूछेंगे, इसमें पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। चलिए, का सेकंड वाला का नहीं कर रहे हैं हम लोग, जनरली हम लोग देखने वाले हैं सिंगल सिंगल जो है ना, हम लोग साइक्लिकल में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा इसमें, ठीक है, कुछ आपको आइडिया दे दिए हैं एक दो ठो में, है ना, तो हम लोग मेन वाला बात करने वाले हैं इसमें। चलिएगा आगे, तो एसिड एनहाइड्राइड खत्म हो गया, हम लोग आते हैं एस्टर पे, एस्टर पे, एस्टर, एस्टर को कैसे शक्ल से पहचानते हो, COO बोलते हैं इसको, है ना, यानी आप ऐसे C डबल बॉन्ड O और OR रहता है, ठीक है बच्चा। R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, R यहाँ पर क्या बच्चा, अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन का चेन रहेगा, ठीक है, कार्बन का चेन रहेगा, देखिएगा। और इसका है ना नेमिंग करते हैं, फिर बहुत आसानी ये भी है, CH3 CH2 और ये लगा दिए, मान लिया C डबल बॉन्ड O और R है जो चेन रहेगा, मतलब कार्बन का ही चेन रहेगा, मान लिया CH3 लगा दिए, अल्काइल ग्रुप CH3 है ना, मिथाइल होता है ना, लगा दिए। अब इसका शक्ल तो पहचान में आ ही रहा होगा, है ना, ठीक है, पहचानना आना चाहिए बच्चा, ऐसे कोशिश करो कि ऐसा ही दिमाग में रखो, ठीक है, एस्टर को है ना इस तरह से दिमाग में रखो कि C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ ऑक्सीजन है, और इधर डायरेक्ट कार्बन है ना, रेडिकल में याद रखना, इस तरीके का आप याद रखो कैसे, ताकि पहचान में आ जाए, ठीक है ना, समझ में आ रहा बच्चा। तो इसको शक्ल देखते ही पहचान में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपको शक्ल देखना पहचान में आना चाहिए, बहुत जरूरी बात है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली आंसर आंसर नहीं खेलना, आप पहचानने के लिए पहले देखना है आपको, ठीक है, नहीं तो खाली सिर्फ आंसर से मतलब नहीं रखना है, आपको पहचान में आना जरूरी है। चलिए, अब इसको पता है, अब इसका नेमिंग करने के लिए क्या करना है, जो अल्काइल है ना, इसका सफिक्स में जब देखोगे और काउंटिंग में देखो अटैच करना है, 1 2 3 होगा बच्चा, इस पे आपको इसमें देखना अल्काइल, अल्काइल वेट है ना, अब देखिएगा, ठीक है, इसका क्या बच्चा, अल्काइल वेट, ठीक है, अल्काइल वेट इसका होता है नेमिंग, है ना, सफिक्स में। तो अल्काइल किसके लिए आया है, यही वाला आया है, मतलब अल्काइल, ठीक है, इसमें एक है तो आपको मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल लिख देना यहाँ पे, अब बीच में मतलब जो मेन चेन बनेगा, और लास्ट में सफिक्स है ये वाला, तो मिथाइल लिख देना। इसकी नेमिंग कैसे होगा बच्चा, मिथाइल लिख देना पहले, अल्काइल वाला, और उसके बाद मेन चेन वाला अब लिखना कहानी, ठीक है, जो भी मेन चेन के साथ होगा कहानी, अब इसके लिए खाली खेलना इधर से, ठीक है, अब जो भी इसमें प्रीफिक्स कल लगा देगा कल को, तो सब इसी के बीच में आएगा। तो चल, अभी तो कुछ नहीं है, प्रीफिक्स नहीं रहेगा, है ना, तो क्या लिखूंगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और 1 पे वेट, 1 पे ही वेट है ना, 1 पे वेट है बच्चा, तो यू कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू, तो प्रोपेनोएट चिपका के भी लिख सकते हो, लिख देना अपना। इसमें एक और वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, अरे बहुत आसान है सब, फंक्शनल ग्रुप पहचान जाओगे तो कोई दिक्कत है। चलो इसमें लगा दिए नाइट्रो, चलो लगा दिए, और C डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2 CH3। ठीक है। अच्छा, आपको अल्काइल ग्रुप किसको मानना है सर? दोनों तरफ दो चेन चल रहा है, जो ऑक्सीजन के साथ जो उधर है ना कनेक्टेड, वो अल्काइल ग्रुप हमेशा बनेगा, याद रखना। डबल बॉन्ड है तो ये तो मेन हो जाता ना, ये समझ में आ रहा है कि मेन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सफिक्स वाला इधर कहानी रहता है, मेन चेन वाला। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन के बाद वाला ये हमेशा अल्काइल वाला बनेगा। ठीक है, अल्काइल वाला इस दो कार्बन के लिए क्या बन जाएगा बच्चा? इथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो इथाइल पहले लिख लेंगे, पहले उसको निपटारा कर लेना है। ठीक है, अब आपको मेन कहानी इसके लिए देखना है सिर्फ, यानी अब इसके लिए देखना है मेन चेन। अब ये कहानी हो गया, उसका निपटारा कर लिया हम लोग। अब ये देखना 1 2 3 3 के लिए प्रो, पहले उसके सफिक्स आ रहा है ना, प्रीफिक्स नाइट्रो आ रहा 2 पे, है ना। 2 पे कितना कौन आ रहा बच्चा? नाइट्रो। 2 पे नाइट्रो। 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन, प्रोपेन। और 1 पे OH OAT। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा D2, माने तो चिपका के भी लिख सकते हैं प्रोपेनोएट, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, आपको प्रीफिक्स भी इंटर करा के दिखा दिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी तरह से गेम चलता है। इसमें दो कार्बन बढ़ा देगा, घटा देगा, बस वही करेगा। इसमें भी आपको पता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लेगा तो N है जो इन आयन में बदलेगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या चेंज करेगा? बोर्ड आपको ज़्यादा और इसमें वराइटीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक है बेसिक पर ध्यान दीजिएगा। हमारा फंक्शनल ग्रुप में हमको ज़्यादा कुछ टाइम ही नहीं लगना है, जब हम बेसिक कंप्लीटेड है अच्छे तरीके से। फंक्शनल ग्रुप का काम है सर हमें सफिक्स लगा देना है। ठीक है, कैसे यूज बताना है आपको यूज बता दिए। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कहानी हम लोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए कहानी अब इसमें ज़्यादा क्या ही करें। मान लो 2 3 क्वेश्चन हो गए, 2 ही क्वेश्चन में और कर लेते हैं पार्ट 2, देखिएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दे दिए तो पहचान जाओगे। पहचानने का तरीका क्या बताए थे बच्चा? C डबल बॉन्ड O, है ना, ऐसे है ना, तो एस्टर समझ जाइएगा। देखो यहाँ पर C है ना, रहता है ना सुपर बॉन्ड लाइन में, C डबल है ना, C से देखो ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड है, C से डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको पहचान माना चाहिए। आपको बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा पहचानने पर ध्यान रखना बच्चा, हल्के में नहीं लेना है। पहचान नहीं पाइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा एकदम से। ठीक है, पहचानने पर ध्यान देना है और लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। काउंटिंग आपको पता है कि ई वाला ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बिना डबल बॉन्ड का है, उधर से जो चेंज आएगा कार्बन को अल्काइल वाला बनता है। तो यहाँ पर 1 और 2, तो ये आपको पता चल गया कि इथाइल है। ठीक है, और ये आपका 1 2 और 3 है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया? इथाइल वाला अल्काइल वाला पहले लिख लेते हैं ना। ठीक है बच्चा, 3 के लिए लिख देंगे प्रोपेन, डायरेक्ट कर देते हैं। 1 पे OH है तो प्रोपेनोएट कर लेते हैं, प्रोपेन ई कैंसिल आउट होके जुट गया OH। क्लियर है बच्चा? इथाइल प्रोपेनोएट। चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें है, तो वही कहानी रहेगा, इसमें कुछ नया हम बताए कुछ नहीं, सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे करती है कहानी। चलिए ये हो गया बच्चा, एस्टर हो गया खत्म, है ना, एस्टर हो गया खत्म। तब एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया। अब आते हैं एसिड हाइलाइड। अरे तुरंत उड़ा देंगे, देखो ना, एसिड हाइलाइड। ठीक है, एसिड हाइलाइड का क्या था बच्चा बताओ जरा, है ना। एसिड हाइलाइड हाइलाइड का क्या था ना, आपको पता था COX। ठीक है, दैट इज C डबल बॉन्ड O और X। ठीक है, X। ठीक है, X यहाँ पर हाइलोजन है। ठीक है, यानी हाइलाइड, ये हाइलोजन रहेगा।
एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक्स के जगह, यानी इसी को हाईलाइट बोलते हैं, एक्स के जगह यहाँ पर रहेगा बच्चा फ्लोरो, फ्लोरो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो हाईलाइट के अकॉर्डिंग है ना फ्लोराइड होता आता है ना। देखो बताते हैं आपको, देखो अब देखना, इसको नाम देना है, तो फ्लोरो के कारण यहाँ पर फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड है ना, क्लोराइड, आइड लगा देना, ब्रोमाइड और आयोडाइड, आयोडाइड। क्लियर है बच्चा। अब यहाँ पर देखना, अब इसको बनाते हैं हम लोग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दी मान लो, ठीक है। तो इसको धड़ल्ले से पहचान जाना, एक्स के जगह वो सब कोई भी रह सकता है उसमें से, तो आपको पहचान में आना चाहिए सर C डबल बॉन्ड O के साथ अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, C डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो तब अच्छे से परखना, ठीक है। समझ में आ रहा कि ना, ऐसे से याद रखना C डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन है ना, डायरेक्ट कोई हाइलाइट जुड़ा हुआ है जिसको नेमिंग है ना। तो सफिक्स तो आपको अच्छे से याद होगा, ऑयल हाइलाइट था इसका नाम में है ना, सफिक्स में क्या था, ऑयल हाइलाइट था, ठीक है, ऑयल हाइलाइट था। क्लियर है बच्चा, ऑयल हाइलाइट था। तो ऑयल हाइलाइट में, ठीक है, तो आपको पता हाइलाइट मतलब हेलोजन जो भी आया होगा, तो यहाँ ब्रोमाइड हो जाएगा, ऑयल ब्रोमाइड। इसका तो निपटारा हो गया। मेन चेन पे आते हैं, 1 2 3 है ना, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन होगा कि नहीं, 1 पे ही है ऑयल है ना, हाइलाइट इसके लिए मतलब ब्रोमाइड हो जाएगा बच्चा, ब्रोमाइड। बात हो गया, निपटारा खत्म। ई कैंसिल आउट हो जाएगा, D2O, ठीक है बच्चा। तो प्रोपेन ऑयल भी चिपका के लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 1 को तो हटा सकते हो, तो है ना, प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड हो गया। इसी तरह से चेंज रहेगा, इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स यूज कर लेगा, CH3 CH, यहाँ पर चलो मिथाइल रहने देते हैं, और C डबल बॉन्ड O है, और कल को यहाँ पर लगा दिया फ्लोरो लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से देख के पहचान जाओगे अच्छे से इसका शकल, ठीक है बच्चा, इसका शकल देख के आप पहचान जाओगे कि कौन है। तो यहाँ से देख लो, काउंटिंग कर ले ऐसे है ना, इसको 1 2 नीचे आ जाओ या सीधा आ जाओ, ठीक है। क्लियर बच्चा। तो 2 पे मिथाइल हो गया, तो प्रीफिक्स लिख देते हैं 2 पे मिथाइल। मेन चेन के लिए क्या बनेगा बच्चा, हाँ प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन 1 पे क्या है, ऑयल और फ्लोराइड हो जाएगा, ऑयल फ्लोराइड, फ्लोराइड हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें क्या ही बताएं, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, देखना, ठीक है बच्चा। हम सिंगले वाला पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अगर वो आ भी जाता तो भी आप बना लोगे, देखना क्या है ना, साइक्लिक वाला में रहेगा, मतलब काउंटिंग नहीं है तो भाई चलो है ना, हो जाएगा क्लियर। तो उसमें भी आगे तो आप याद कर लेना, है ना, दो दो को भी जो सफिक्स है, एक तो कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक सब वाला बताए ही थे है ना, कार्बोक्सिलिक वाला, तो उसी तरह से इसको भी यूज करना है। तो अब इसमें क्या ही कहा था बच्चा, एक पार्ट और देख लो, चलो अल्कोहल लगाते हैं, CH3, देखिएगा, ठीक है बच्चा। अब देखना, आपको शकल से देख के आपको लग रहा होगा यहाँ पे, देखिए कि सर इसको तो हम जानते हैं, समझ मारा बच्चा, ये आपका क्या हो गया, ऑयल क्लोराइड, आप लगा दोगे है ना, चिपका दोगे मेन चेन में है ना, 1, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा इसका, 1 2
3 4। ये भी देखो है ना, अब टॉप लेवल का है, अल्कोहल तो बाद में आता है ना, तो ये वो इसीलिए इसका सफिक्स लग रहा है, ठीक है। तो ऑयल, ठीक है, तो इसको 2 3 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले, क्लोरो, और 3 पे क्या बच्चा, हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, क्लियर है, 3 पे हाइड्रोक्सी, और 4 के लिए ब्यूटेन हो जाएगा बच्चा, ब्यूटेन, और 1 पे क्या है, ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू ओ, ठीक है बच्चा, माने तो चिपका के इतना दूर आप लिख सकते हो, ठीक है, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या ही ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कोई इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, देखो चेंजेस क्या ही इसमें करेंगे, बस ये चेन बढ़ाएगा, जिनका बेसिक नहीं क्लियर रहता, तब हम आपको सर के 10 क्वेश्चन करवाते हैं टेस्ट एक फंक्शनल ग्रुप पे। आपको जब बेसिक क्लियर है ना, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, प्रीफिक्स चेंज होंगे, चेन बढ़ जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा, और क्या करेंगे इसमें चेंज, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा सर है ना, कभी डबल बॉन्ड लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता है यहाँ पर चेंज होता है ना, डबल ट्रिपल आएगा, तो सब बेसिक सबको क्लियर है ना, तो उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, तो पहला लेक्चर दूसरा बैक लेक्चर अच्छे से क्लियर करें, इसमें अगर वैरायटी चेंज करेंगे तो, ठीक है। चलिए, हो गया ख़त्म। अब आते हैं एसिड अमाइड, ठीक है अच्छा, अमाइड, एसिड अमाइड, अमाइड CO है ना, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, क्लियर बच्चा, ये CO NH2, ठीक है। देखिए अगर ये मिल जाए कोई बात नहीं, CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2, क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा सब चीज सही चल रहा है ना, देख लेते हैं कुछ चेक करके, सही चल रहा है बाबू, तो पता चलता है कि कभी मामला एकदम गड़बड़ा जाता है, साउंड वाउंड ठीक है। चलो देखो अच्छा, देखिएगा है ना, सब ठीक है, देखिएगा, अब आते हैं आगे कहानी में। देखिएगा अब यहाँ पे है बच्चा, आपको तो पहचान मारा होगा, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, एमीन लगा हुआ है, अमाइड हो गया, ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल इसमें, ठीक है। चलिएगा अब करते हैं इसमें कहानी में, यहाँ से 1 2 3, बहुत आसान है, इसमें तो कार्बन है ही नहीं, इधर इधर हो गया, 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, है ना, सिंगल बॉन्ड रहता है तो N लग जाता है, और 1 पे ही अमाइड है, 1 अमाइड लिख देंगे, क्लियर है, तो ये कैंसिल हो रहा है, ए के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनामाइड चिपका के लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब इसमें आपको लग रहा है सर क्या चेंज करेगा, सर चेन बढ़ा देगा, प्रीफिक्स लगा देंगे, और क्या करेंगे चेंज बताओ, चेन लंबा कर देते हैं, चेन लंबा कर दी, और एक आठो प्रीफिक्स भी लगा देते हैं, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2 लगा दिए, हो गया। इसको तो आप पहचान में करते होगे अच्छे से, क्लियर है, तो आप पहचानते ही होगे, तो चलो आपको देखो 1 2 3 4 5, क्लियर है, 2 पे क्लोर हो गया, 2 पे क्लोर हो गया बच्चा, 5 के लिए पेंटेन हो गया, 5 के लिए पेंटेन हो गया, है ना, 1 पे अमाइड लगा होगा, 1 पे अमाइड लगा हुआ है, ई है ना, ई ए के कारण ई कैंसिल आउट, कहानी खत्म, पेंटेन अमाइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, कहीं से दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे देखिएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको तो कर ही लीजिएगा, C डबल बॉन्ड O और NH2, पहचान रहे हो ना इसको, इसको पहचान रहे हो ना, देखो यहाँ पर कार्बन है बच्चा, C डबल बॉन्ड O,
हाँ, है ना, ठीक है। और सी के साथ NH2 लगा हुआ। पहचान में आना जरूरी है बच्चा, पहचान में आना जरूरी है। पहचानने पे सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, पहचानने पे भी ध्यान देना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो लपेटे में आ जाओगे, देखो है ना। देखिएगा यहाँ पर, तो आपको 5 के लिए पेंटेन हो जाएगा बच्चा, पेंटेन, है ना। 1 पे अमाइड, है ना, चिप ई कैंसिल आउट हो जाएगा, D2A, ठीक है। तो पेंटेनामाइड भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसमें क्या ही करेंगे, डबल बॉन्ड वाला भी एक आउट हो, आपको बता ही देते हैं। देखिएगा, चलो यहाँ लगा दिए, NH2 कर दिए, सी डबल बॉन्ड वो कर दिए, चलेगा। इसको तो देख के आप पहचान ही गए होगे, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। तो 5 के लिए कहीं भी, है ना, प्रीफिक्स नहीं डालें, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। 5 के लिए लिख देंगे बच्चा पेंटेन, पेंट क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, ठीक है। चलो अब ट्रिपल डाल देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब ट्रिपल के लिए पता है ना क्या लगता है, आइन, क्या लगता है बच्चा, आइन लगाते हो, क्या लगाते हो, आइन, बाई एन, है ना, एन, है ना, इन आइन, ठीक है, याद है, आइन लगा दोगे। और 1 पे क्या बच्चा, हमाइट, 1 पे हमाइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, D2A हो गया। पेंटाइनामाइड हो जाएगा, पेंटाइनामाइड हो जाएगा, चिपका दोगे तो। कोई दिक्कत है क्या, बेसिक्स से ही यूज आना है इसमें, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ कहानी है नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो फिर अब आते हैं बच्चे कहानी में। कहाँ पे, ये खत्म हो गया एसिड, हम लोग को एसिड डेरिवेटिव हम लोग को हो चुके हैं खत्म, जो मेन प्रमुख थे, ठीक है। आगे भी इसमें इम्पोर्टेंट है सब, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा प्रमुख थे, खत्म। अब आते हैं एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को, है ना, साइनाइड पिलाकर, साइनाइड पिलाते हैं, ठीक है, ठीक है, साइनाइड यानी नाइट्राइल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका नाइट्राइल भी इसको नाम बोलते हैं। तो इसका सफिक्स क्या था बच्चा, नाइट्राइल था ना, सफिक्स भी क्या था इसका, नाइट्राइल था इसका सफिक्स, ठीक है, ठीक है, सफिक्स इसका नाइट्राइल था। प्रीफिक्स भी याद रखना है सबका, ठीक है, प्रीफिक्स साइनो था इसका, ठीक है, क्लियर है बच्चा। अब देखिए इसका क्या है, इसमें कुछ नहीं, मान लिया सीन लगा दिए, तो आपको पता है इसमें कार्बन है, तो काउंटिंग 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन, है ना। 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे ही है ना, मतलब 1 पे क्या, नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल, ठीक है, 1 नाइट्राइल हो गया। ई नहीं कटेगा, D2N, है ना, नहीं कटेगा, यही आंसर हो गया। अब इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है सर, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दोगे, और क्या, कहीं डबल बॉन्ड या सेचुरेटेड सैंड, सेचुरेटेड सैंड सेचुरेटेड कर दोगे, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड ले आओगे, ठीक है, मल्टी, और फिर ज़्यादा मल्टीपल फंक्शन कर सकते हो, ज़्यादा मल्टीपल फंक्शन ग्रुप कर सकते हो, और क्या चेंज करेंगे, ठीक है। देखो इसमें कहीं हम इससे आगे वाला अल्कोहल बिठा दिया है, मीन बिठा देते हैं, ठीक है, जैसे मान ली इसमें ट्विस्ट कर देंगे, इस तरीके का ट्विस्ट कर देंगे, है ना बच्चा। अरे भाई भागो, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या चेंजेस हो गया ना, तो देखिए, ठीक है, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5, तो पता है ना ये टॉप ऑर्डर का है, अल्कोहल से पहले ही आता है, बाद में आता है अल्कोहल। तो जब इसका टॉप प्रायोरिटी हो गया तो सफिक्स इसका लगेगा। अब देखना बच्चा, इसको हो गया 3 पे हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स लगेगा 3 का,
ठीक है। पेंटेन हो जाएगा 5 के लिए बच्चा, पेंटेन 1 पे नाइट्राइल, 1 पे नाइट्राइल। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है चेंज करेगा इसमें बताओ। CH3 CH2 CH, देखो बच्चा, अगर ये दे दिया आपको, ठीक है, ये ठीक है, ये पता है क्या है, मिथॉक्सी है ना, मिथ और ऑक्सी, मिथॉक्सी है ना, ईथर है, समझ में आ रहा है बच्चा, ये है ना, एज सब्स्टिट्यूएंट से यूज होता है इसको, ठीक है। तो ये मिथॉक्सी होता है ना, ठीक है बच्चा, ये मिथॉक्सी होता है, एक है ना, मिथ एक कार्बन का मिथ हो गया, ओ से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सी। तो इसका देखना 1 2 3 4 5, अब सब्स्टिट्यूएंट्स आए कहता है 2 पे, 2 पे कौन लटका हुआ है, मिथॉक्सी, लिख देंगे 2 पे मिथॉक्सी। इसके बारे में तो पढ़ा ही चुके थे, है ना, पिछले लेक्चर में। 5 के लिए लिख देंगे बच्चा पेंटेन, ठीक है, 5 के लिए लिख दोगे आप पेंटेन। 1 पे क्या है बच्चा, 1 पे नाइट्राइल। तो आपको देखो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं बेसिक्स से, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स आपको पढ़ा चुके हैं। चल हो गया खत्म कहानी इसका, ठीक है, चलिएगा, हो गया। तो इसमें कर ले 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अब देखिएगा, अब आते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड है ना, आपको पता है NC रहेगा, ठीक है बच्चा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो टेबल में हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, देखो बच्चा, टेबल में हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, तो इसमें आपको सब पता होगा। देखो हम लोग उसके बाद हम लोग मेन चीज पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन, उनको सब अब खत्म, ज़्यादा बच्चा नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखिएगा खत्म ही है ये वाला, देखिएगा इसमें ज़्यादा है नहीं, देखिएगा, चलिएगा इसको देखते हैं, देखना CH3 CH2 NCO लगा दिए, इसमें तो देखो काउंटिंग नहीं चढ़ेगा, 1 2 होगा, क्लियर बच्चा, ठीक है। तो देखना 2 के लिए क्या हो जाएगा बताना जरा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डेड है, N से बॉन्डेड है बच्चा, N बॉन्डेड है, N कनेक्टेड है, इथेन 1 पे कार्बाइल एमीन है ना, कार्बाइल एमीन, ठीक है, कार्बाइल एमीन, ठीक है, कार्बाइल एमीन था इसका, क्लियर है, सफिक्स इसका कार्बाइल एमीन होता है, बस हो गया, इसी के कारण ये नहीं कटेगा। और क्या है NC, इसमें कहीं लटका दो मिथाइल, इधर ब्रोमो, ठीक है, क्या होगा इसका नाम में, क्या कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा जरा बताना, ब्रोमो मिथाइल, तो B से 1 पे ब्रोमो पहले, ठीक है बच्चा, फिर 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 कितना बच्चा प्रोपेन, और 1 पे कार्बाइल एमीन, कार्बाइल एमीन,
क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसमें क्या ही करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स यूज कर लेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे। तो डबल या ट्रिपल आता है तो यहाँ पर चेंजेस होता है, एन ई 9 होगा, ठीक है। और ज़्यादा ट्विस्ट इतना ज़्यादा नहीं करेगा बोर्ड, ठीक है। मल्टीपल आपको ले आएगा, जैसे देखो इसमें लिखा आ जाते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप ले आएगा। जैसे मान लो कि एन सी यहाँ पर ले आए, सी एन यहाँ पर ले आए, ठीक है। और ओ एच, चलो आप तो गर्दा उड़ा दिए, सी एल, ठीक है, भर भर दिए। देखो इसमें पहले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है बच्चा, तो पहले टॉप ऑर्डर का कौन है बताना जरा, पता है? पहले सी एन हम लोग पढ़े थे, पहले आया था, बाद में एन सी, तो ये तो सब पीछू वाला हो गया। टॉप ऑर्डर वाला देखो रेड से हाईलाइट कर लिए, चलो येलो से हाईलाइट, टॉप ऑर्डर का हो गया। बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, टॉप ऑर्डर वाला तो हो गया ना, लिस्ट में सबसे आगे हुआ आएगा इसके कंपेटिबली। तो काउंटिंग चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया तो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। सब सुनते सुनते तो आप है ना पक्के हो गए, सर एक ही काम कुछ रखा हुआ है नहीं इसमें, ठीक है। देखिएगा सच में इजी है, देखिए ना। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, पहले प्रीफिक्स लिख लेते हैं क्लोरो, और एनसी को है ना प्रीफिक्स में क्या लिखते थे, है ना, प्रीफिक्स में आइसोसाइनो, ठीक है, आइसोसाइनो, ठीक है, देख लीजिए आइसोसाइनो, ठीक है। साइनो होता था, ये आइसोसाइनो, ठीक है। तो 4 पे हो गया आइसो, आई है ना, 3 पे क्लोरो, देखिएगा। तो ये पहले 3 पे क्लोरो, ठीक है बच्चा, कॉमा 5 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, कॉमा 4 पे आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, हो गया, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिए। और बाकी 6 के लिए लिख देंगे बच्चा हेक्सेन, डबल बॉन्ड नहीं आया तो एन ही लगेगा। और फिर 1 पे मतलब ये फिर क्या लिखते थे, नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है बच्चा, हो गया कहानी खत्म, ई नहीं कैंसिल होगा, सही रह जाएगा। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए प्रीफिक्स भी आपको सबको याद रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल याद रखना सबका प्रीफिक्स भी, ठीक है। प्रीफिक्स का आपको रोल पता है बढ़िया से, कहाँ पर यूज करना है, जो कैसे यूज करना है। जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएगा तभी उस सबका प्रीफिक्स जो लो मतलब प्रायोरिटी का रहेगा उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो हर एक का प्रीफिक्स आपको याद रखना प्रीफिक्स पे, है ना। तो कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है। चलिए आ गई, खत्म हो गया बच्चा हम लोग को आइसोसाइनाइड। अब हम लोग टेक था साइनाइड को, है ना, साइनाइड हो गया, साइनाइड को अल्कोहल पिलाकर, ठीक है। और फिर अल्कोहल, अल्कोहल में आ जाते हैं, अल्कोहल पढ़ा चुके हैं आप लोग को, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जब सीक्वेंस चल ही रहा है। तो अल्कोहल आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही से, है ना। देखिए अल्कोहल ओल है ना, इसमें आपको सफिक्स यही होता है इसका, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होता है। तो इस पे ज़्यादा हम नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा CH3 CH2 OH लगा दिए, ठीक है, OH लगा दिए, पहले एक ठो इधर OH लगा दिए, एक साइनाइड कर लिया इसमें, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे किधर से, है ना। अभी तो दोनों तरफ है फंक्शनल ग्रुप तक, जिधर से फिर सेकंड प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं, सेकंड मल्टीपल बॉन्ड लेता, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, फिर थर्ड प्रायोरिटी आता सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो टॉप प्रायोरिटी कौन है यहाँ पर, हाँ याद रखना, टॉप प्रायोरिटी कौन हो जाएगा बच्चा, यही ना हो जाएगा, टॉप प्रायोरिटी तो यही हो जाएगा, लेकिन तो जिधर से नज़दीक मिलेगा, किधर से चलना है, सबसे लंबा चेन भी चुनना है ना। तो देखना बताना किधर से हो जाएगा इसका कहानी, किधर से चुनोगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं कहानी 1 2, इधर से दोनों तरफ से सेम ही आएगा बच्चा, ऐसे कहानी करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे बच्चा, ऐसे ही नहीं करोगे, ठीक है, हाँ इसी तरह से करोगे, ठीक है। अब देखना अल्कोहल से पहले साइनाइड आता है बच्चा, तो मेन ये हो गया,
ये साइनाइड है ना, क्या हो गया, है ना, CN। रुक रुक, काउंटिंग तो कार्बन से चढ़ा के चलोगे, काउंटिंग तो कार्बन से चढ़ा के चलोगे ना। इसको, है ना, ठीक तो है जी। और इसको अभी चेंज करते हैं, ठीक है। चलो हम इसको लास्ट में रखते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए अब काउंटिंग करते हैं यहाँ से, अल्कोहल पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, एक सफिक्स वाला प्रीफिक्स, चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इधर काउंटिंग करेंगे बच्चा 1 2, तो 2 के लिए क्या लिखोगे, इथेन, और 1 पे ओल, ठीक है, ई का कैंसिल आउट हो जाएगा, D2O, तो इथेनॉल भी लिख सकते हैं इसको चिपका कर। अब इसको लिख दोगे ना बच्चा इथेनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आइएगा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो देखना इसमें इसमें क्यों होगा, टॉप ऑर्डर का साइनाइड आएगा, ठीक है, साइनाइड को अल्कोहल पिलाकर, ठीक है, साइनाइड मतलब नहीं, क्या था, हाँ, साइनाइड पिलाकर एंड अल्कोहल को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल को अल्कोहल पिलाकर, ठीक है, तो ये बाद में आएगा, तो इसलिए प्रायोरिटी वाला हो गया इधर से काउंटिंग। तो देखिएगा, तो ये तो सेकंड ऑर्डर 3 पे और 4 पे, 3,4 डाई लिखेंगे, हाइड्रोक्सी है ना, डाई हाइड्रोक्सी है बच्चा, हाइड्रोक्सी, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी हो गया। और इधर से फिर टोटल क्या हो गया 4, तो ब्यूटेन लिख दोगे बच्चा, ब्यूटेन 1 पे क्या है, 1 पे नाइट्राइल, 1 पे क्या है बच्चा, नाइट्राइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा हो गया, तो यही है, दोनों एक प्रीफिक्स वाला भी करा दिए, सफिक्स वाला भी करा दिए। चलिए एक तो और कर लीजिए, आपको पता है चेंजेस कहाँ कहाँ करा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए OH कर लेते हैं यहाँ पे, OH एक इधर लगा दिए, OH एक इधर, चलिए सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरो बैठा दिए, तो एक ही सिंगल है बच्चा, 2 बार आया है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही फंक्शनल ग्रुप आया 2 बार, है ना, तो काउंटिंग कहीं से कर लो 1। अब इधर से नहीं करेंगे, चलो हम दोनों तरफ से कर सकते थे, 3, ठीक है। अब देखना 2 पे क्लोरो है बच्चा, 2 पे क्लोरो, 3 के लिए लिखोगे प्रोपेन, 3 पे प्रोपेन, और 1 पे और 3 पे 1,3, है ना, क्या लिखोगे, डाई ओल, ठीक है, ई नहीं कटेगा, D2D, ठीक है, तो डाई ओल, क्योंकि एक ही ठो आया है, मतलब सिंगल आया है ना फंक्शनल ग्रुप, इसलिए सफिक्स ही लगेगा, ठीक है, डाइओल, ठीक है। चलिए अब थायोल पे आ जाते हैं, अल्कोहल हो गया, थायोल, SH था बच्चा, ठीक है, थायोल, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसकी काउंटिंग करिए 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, सब आपको रखना बढ़िया से याद, ठीक है, तो चलेगा। इसका सफिक्स क्या होता था बच्चा, है ना, क्या होता था इसका सफिक्स, देखो सबका हम लिस्ट बना कर रखे हैं, सबका आप याद रखना अच्छे तरीके से। हम लोग बच गया है अल्कोहल, है ना, अब कार्बोनाइल को, है ना, अल्कोहल पिलाकर, अच्छा अल्कोहल हम पहले कर लिए ना, कार्बोनाइल था इसके बाद जी, अच्छा कोई बात नहीं, पहले हो गया थोड़ा सा, कार्बोनाइल को अल्कोहल पिलाकर, है ना, अच्छा कोई बात नहीं, पहले पढ़ लिए, सीक्वेंस में थोड़ा सा देख लेना बच्चा, अल्कोहल हम पहले पढ़ा दिया आपको, ठीक है, कोई बात नहीं इससे। देखना अल्कोहल हम लोग को पढ़ना था कार्बोनाइल, ठीक है,
अल्कोहल और थायोल पढ़ लिया हम लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। थायोल, ठीक है, ये देखो हम लोग पढ़ लिए यहाँ पर, ये दोनों 11-12 पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग को पढ़ना था 9-10, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिएगा, देखिए ना, सीक्वेंस में आगे पीछे कर लेना, कॉपी में अगर लिखोगे तो देखना अरेंजमेंट फॉर्म में रहेगा, देखिएगा, ठीक है। मतलब पहले एल्डिहाइड कीटोन लिख लेना तो अच्छा से रहेगा सीक्वेंस वाइज। चलिएगा, ये हो गया। तो आपको पता है इसके लिए थायोल का थायोल ही होता है बच्चा, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, B10, ठीक है, 1 पे थायोल, कोई दिक्कत है नहीं है, ई नहीं कटेगा, D2T है, ठीक है। कटता कब है जो आपको पता है ना, बहुत को बच्चा को नहीं पता चला होगा सर कटता कब है, तो A-I-O-U बाई, है ना, अगर ऐसा रहता तो ई कैंसिल आउट हो जाता, इसमें से कोई रहता, तो इसके अलावा कोई और लेटर रहेगा तो नहीं कटेगा, इसमें टी है, तो इसमें से टी नहीं तो नहीं कट रहा है, ठीक है बच्चा। चलिएगा, ये हो गया, क्लियर है। अब और देख लेना, इसमें ट्विस्ट कहाँ करेगा आपको पता है अच्छे तरीके से। चलो एक वो अल्कोहल बिठा, हाँ, चलो अल्कोहल ही बैठा देते हैं। तो अल्कोहल आपको पता है टॉप ऑर्डर का आ जाता है, अल्कोहल का बच्चा टॉप ऑर्डर का, तो इसको नंबरिंग कम से कम मिलना चाहिए। काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2, और सेकंड प्रायोरिटी क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंसी, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4, है ना, ऐसा ही करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आप देखिएगा इसका हम ऐसे कर लेंगे, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी, अच्छा हाँ ठीक तो था, अल्कोहल और थायोल, ठीक है, तो अल्कोहल पहले ना आएगा, ठीक तो है, तो यहाँ से 1 कर लेंगे बच्चा, और 2 कर लेंगे इधर, 2, है ना, 2 हो गया, 2 हो गया ना। चल देखना बच्चा, है ना, चलो देखते हैं, अब 2 हो गया ऐसे, है ना, एक पे अल्कोहल और एक पे ही यहाँ पे इथाइल बोल देंगे इसको, एक पे ही क्या बोल देंगे बच्चा, इथाइल बोल देंगे, ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब देखना 2 कार्बन का ब्रांच हो गया ना, एक पे इथाइल हो गया, तब लिख देंगे 1 इथाइल, ठीक है बच्चा, 2 के लिए लिख देंगे, हाँ 2 के लिए इधर भी है इथाइल, ये इथेन होगा, है ना, ठीक है, इथेन, और अच्छा इसके लिए क्या था, एस एच, है ना, एस एच के लिए आ जाएगा आपका मरकैप्टो, इसके लिए होता है बच्चा मरकैप्टो, ठीक है, इसका प्रीफिक्स, क्योंकि अल्कोहल पहले आया था तो इसका तो सफिक्स होगा मरकैप्टो, 2 पे क्या है बच्चा, एम, तो एम वाला पहले लिख देते हैं, 2, क्योंकि वो भी 2 पे मरकैप्टो, मरकैप्टो, ठीक है, और 2 के लिए इथेन, और 1 पे ओल, ठीक है, ये हो गया पूरा नाम, आसानी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी आपको प्रीफिक्स यूज करा के बता दिया आपको, प्रीफिक्स जब भी इसका यूज करवाना है तो इससे जो ऊपर वाला है उसको एंट्री करवा देना है, ठीक है, इसमें इसके ऊपर वाला था कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर या भट, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है, तो इसको एंट्री करवा दिए तो इसको सेकंड प्रायोरिटी का हो गया,
ये टॉप हो गया तो ये सेकंड, तो इसको प्रीफिक्स यूज कराएंगे, बस बात इतना ही है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग 3 ठो और बच्चा, फटाफट उड़ाते हैं उसको। देखना, अब आता है बच्चा एल्डिहाइड, फिर एक के आता है कीटोन। एल्डिहाइड ये सब तो तुरंत खत्म है। देखना बच्चा, इसमें कुछ नहीं है। एल्डिहाइड CHO, ठीक है, CHO, ठीक है, C डबल बॉन्ड और फिर H रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा C डबल बॉन्ड और H लगा दिए। ठीक है, आपको इसको शक्ल देख के पहचान जाना है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या रहेगा, H कनेक्टेड रहेगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, कि आपका ये एल्डिहाइड है। तो आपको 1 2 3, ठीक है, तो 3 के लिए क्या होगा बच्चा, प्रोपेन, और 1 पे अल, इसके लिए पता ना सफिक्स अल होता है। ठीक है, जब काउंटिंग में अटैच्ड हो, हम लोग काउंटिंग में अटैच्ड का ही बात कर रहे हैं। देखिएगा, अब प्रोपेनल इसको जोड़ के लिख सकते हो, इसको अब मन है तो आप इसको 1 को तो हटाया जा सकता है, 1 को आप हटाया जा सकता है, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, सिर्फ ई को नहीं लिखना है, या लिखना तो कटा देना है ऐसे। ठीक है, तो क्लियर है, हो गया प्रोपेनल। ठीक है, और आगे देखिएगा एच है, C डबल बॉन्ड OH, एच कर दिए और C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो दो का और एल्डिहाइड चिपका दे, काउंटिंग कर लो 1 2, दो ही हो गया क्या। तो ये 2 के लिए इथेन लिख देंगे बच्चा, और कहाँ कहाँ है, 1 पे 2 पे डाई, डाई अल हो जाएगा, 2 ठो है, ये नहीं कटेगा बस, है ना। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसको, एक ज़्यादा क्वेश्चन क्या ही करें। CH3 CH2 CH, चलो नाइट्रो यूज करा ले रहे हैं, CHO, काउंटिंग 1 2 3 4, ठीक है, 2 पे नाइट्रो है बच्चा, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, 4 के लिए ब्यूटेन, है ना, 1 पे अल है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ब्यूटेनल भी लिख सकते हो, बात खत्म। क्या ही इसमें रखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ नहीं रखा होगा इसमें। कार्बोल्डिहाइड अगर साइक्लिक रहेगा तो एक और होता है इसका कार्बोल्डिहाइड। ऐसे देखो सेकंड वाला पर हम बता नहीं रहे, मान लीजिए कुछ ऐसा रह जाता है आपको, और कहीं करवा दिया CHO। ठीक है, तो आपको पता साइक्लिक करोगे 1 2 3 4, चलो साइक्लिक चलोगे, है ना। तो पता है इसको काउंटिंग में अटैच नहीं हुआ, तो काउंटिंग में नहीं, तो इसका सेकंड है ना सफिक्स क्या था, कार्बोल्डिहाइड। तो 4 के लिए लिखोगे बच्चा ब्यूटेन, है ना, 1 पे लिखो कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड लिखोगे, है ना, कार्बोल्डिहाइड था, है ना, बस ऐसे हो गया इसका। तो आप फिर समझ जाइएगा, है ना, कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं। ऐसे जनरली इस तरह का वाला कम ही आने का चांसेस है। ठीक है, बिहार बोर्ड में चलिएगा, को सिंगल नहीं सफिक्स वाला आते हैं। चलिए हो गया खत्म, कीटोन आते हैं, बस अब थोड़ा सा और सब्र करना है, बस खत्म है कहानी। कीटोन का है ना, C डबल बॉन्ड O, है ना, कीटोन होता है बच्चा, बस कुछ नहीं, समझ में आ ही रहा होगा। एक चेन इधर चलेगा C के साथ, C डबल बॉन्ड और इधर एक चलेगा, बस ऐसे दिखिएगा आपको। C आपको दिखे ना बच्चा, इसको देख के पहचान जाओ, एक चेन इधर एक चेन इधर, कहानी बस इतना ही सा है। कीटोन टोन, ठीक है बच्चा, कीटोन, तो देखिएगा कितना पे नज़दीक देखना है, काउंटिंग किधर से नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 दोनों तरफ से हमें, चलिए इधर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चा, ये हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया टोटल, 8 ऑक्टेन, और 4 पे कितना बच्चा कौन है, 4 पे ओन, इसका फिक्स क्या होता है बच्चा, ओन, ओन होता है इसका, तो 4 पे ओन, 4 पे क्या होगा, ओन होगा।
ठीक है, ई कट जाएगा ड्यू टू ओ। क्लियर है? क्लियर। CH3 CH2 CH चलिए मान लीजिए, ठीक है बच्चा, कीटोन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे वन नज़दीक इधर से पड़ेगा बच्चा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो 5 के लिए लिख लीजिएगा पेंटेन, और 2 पे ओन है बच्चा, 2 पे कितना है ओन, ई कट जाएगा, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और प्रीफिक्स कहीं चिपका देते हैं, वो कीटोन है, चलो प्रीफिक्स यहाँ पे लटका दिए। CH3 पता नहीं कौन है, ईथर ऑक्सीजन के साथ लटका हुआ है ना, तो मिथॉक्सी और फोरॉक्सी, एक कारण के लिए मिथ है ना, और ऑक्सी लगा देना ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, मिथॉक्सी। क्लियर है? चलिए एज सिक्वेंस ही रहते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना, 1 2 3 पे आ रहा है इधर से, 1 2 3, जब दोनों आ रहा है इधर से तो इधर से ही चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी फिर मल्टीपल वुंड, थर्ड में सब्स्टिट्यूट, तो मल्टीपल वुंड तो नहीं है तो प्रायोरिटी फिर उसको भी लेके चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इधर से हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ से क्या हो गया, 5 के लिए पहले 2 पे क्या क्या बच्चा, मिथॉक्सी, 2 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स मिथॉक्सी, अब 5 के लिए लिख दीजिएगा पेंटेन, और 3 पे बोल दो ओन है, ई कैंसिल आउट हो जाए ड्यू टू, बस इतना ही आंसर रह जाएगा। चलिएगा अब इस पे क्या ही करा जाए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब चलते हैं एल्डिहाइड पर बच्चा, चलते हैं एल्डिहाइड, दो को भी कीटोन रह सकता है, एक ठो और कर लेते हैं, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। अब काउंटिंग कर लेते हैं, दोनों तरफ से सेम ही आ रहा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 पे पेंटेन हो गया बच्चा, है ना, 2,4 पे डाई ओन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं कटेगा ड्यू टू डू डी, है ना, नहीं कटेगा, हो गया कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन है ना, एल्डिहाइड कीटोन हो गया एमीन। ठीक है, एमीन। ठीक है, एमीन चलते हैं, ये लास्ट है, फिर बाय बाय टाटा हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा देखिएगा फिर। ठीक है, एमीन, एमीन का चलो बहुत इजी है, आपको पता है एमीन का एमीन ही होता है, एमीन लटका दी यहाँ पे, कौन यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, तो कार्बन यहाँ से होगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 के लिए क्या होगा बच्चा, ब्यूटेन होगा, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, 1 पे एमीन है, ई कट जाएगा ड्यू टू ए, है ना, तो ब्यूटेनामाइन लिख सकते हो चिपका कर। क्या इसमें क्या ट्विस्ट कर सकते हैं सर, मल्टीपल बॉन्ड ले आओगे, सब्स्टिट्यूएंट्स ले आओगे। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग बूढ़े हो गए सब बार बार ला ला के उसको। ठीक है, चलो ठीक है, देखना हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से सब्स्टिट्यूएंट्स ले आएंगे। ठीक है, क्या ही ट्विस्ट करेंगे इसमें, चलो देखो ना, चलो दो दो वो एमीन ले आए। ठीक है, ये वो इधर भी एमीन ले आए। ठीक है, ज़्यादा और क्या चेंज करेंगे, अब काउंटिंग इधर से इधर से इधर से, क्योंकि इधर से देखो इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, वो है ना 1 पे ही, प्रायोरिटी फिर इधर जीत लेगा, तो 1 2 3। ठीक है, यही होगा, तो 3। अब पहले प्रीफिक्स देख लेना, क्लोरो है मिथाइल है, तो पहले 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, फिर टोटल है 3 प्रोपेन, प्रोपेन, और कहाँ पर 1 पे और 3 पे, 1 3
डायमीन, डायमीन है कि नहीं बच्चा, डायमीन। ई नहीं कटेगा, ड्यू टू डी है ना, नहीं कटेगा। हो गया कहानी, इतना ही सा है जी, ठीक है, ये हो गया। बस चलते हैं आगे, कहानी करते हैं। अब ऐसे रह गया, ऐसे रह गया, अब ऐसे रह गया, देखो बीच में आ गया ना, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बड़ा चेन रहेगा ना, वो मेन चेन बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन का चेन बन गया, नाइट्रोजन बीच में डिवाइडर आ गया, है ना बच्चा। तो ये है ना मेन चेन जो बड़ा वाला रहेगा उसको याद रखना, ठीक है। तो 1 2 3 बड़ा वाला बना दे, छोटा वाला हो गया था, ठीक है। तो ये वो 2 छोटा वाला प्रीफिक्स का काम कर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर जाएगा, प्रीफिक्स का काम कर जाएगा। तो 2 के लिए लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 के लिए क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे, क्योंकि रेडिकल है ना, जो एन के साथ जुड़ा हुआ है 2 कार्बन के लिए, है ना। एक कार्बन तो रेडिकल है, तो एन के साथ जुड़ा हुआ, तो इथाइल हो गया 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि एन से जुड़ा होगा तो इसलिए लिख देंगे एन इथाइल, ठीक है बच्चा। और 3 के लिए क्या होगा, प्रोपेन, प्रोप लिखोगे, प्रोपेन, ठीक है, ठीक है। और 1 पे एमीन है, एन के कारण एमीन, 1 एमीन, ठीक है बच्चा। तो ये तो कट जाएगा ड्यू टू ए प्रोपेनामीन, लिख दो एन इथाइल प्रोपेनामीन। क्लियर है बच्चा, ऐसा ही रूल होता है लिखने के लिए। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इनके साथ चिपका हुआ, इसलिए इसमें क्या ही ट्विस्ट करेंगे बताओ। इसमें ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स टाइप का हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है। इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज क्या कर सकते हैं, ये और क्लोरो मार देते हैं यहाँ पे। देखो ये आपको पता है, एन इथाइल है, क्लोरो है, तो 1 2 3 2 पे क्लोरो, ये एन पे है ना, एन पे क्या बच्चा, ये तो एक तो समझो लोकेंट दर्शा रहा है एन, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली में पहले इसको देखना है, ठीक है। ये इथाइल है, ठीक है। और ये क्लोरो 2 पे क्लोरो है, तो सी को पहले रख देंगे, तो 2 पे क्लोरो, ठीक है, एन इथाइल, ठीक है बच्चा। एन इथाइल हो गया। 3 के लिए प्रोपेन, है ना, प्रोपेनामीन लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 नहीं हटा के, ई कटा के, ठीक है, प्रोपेनामीन। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब देखना, ये एक्चुअली देखोगे तो ये हम लोग सेकंड डिग्री एमीन है, एक्चुअल क्या बच्चा, सेकंड डिग्री है ना, सेकंड डिग्री एमीन है। आपको डिग्री पहचाने बताए थे हम लोग, इसके पीछे जो पढ़े हैं हम लोग, वो पढ़े हम लोग फर्स्ट डिग्री एमीन, ठीक है। 1 डिग्री एमीन के बारे में पढ़ रहे थे, ये लिख लेना, मेंशन कर लेना, अच्छा रहेगा, क्योंकि तीनों कैटेगरी का पढ़ लिया। 1 डिग्री मतलब एमीन का डिग्री कैसे देखते थे, कि एमीन है कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो एक कार्बन से अटैच्ड है, एमीन है एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एमीन है जो, है ना, 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ एक यहाँ, ठीक है बच्चा, 2 कार्बन से सेकंड डिग्री। हम लोग पढ़ते हैं लास्ट थर्ड डिग्री, इसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय हो जाएंगे, देखना बच्चा, ठीक है, इस तरीके का। अब देखना यहाँ पे 1 2 बड़ा वाला आपको बताए थे कि मेन चेन बनेगा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा। एन पे देखो एक मिथाइल है बच्चा, एन पे आपको क्या है, मिथाइल है, एन पे आपको क्या है, एन पे आपका मिथाइल, तो इसका नाम एक हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स एन मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए एक कार्बन ए है ना, 2, तो यहाँ एक और दूसरा हो गया एन इथाइल सब्स्टिट्यूशन। एन पे पोजीशन, एन पोजीशन है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको हो गया अल्फाबेटिकली पहले ई एन इथाइल लिख देते हैं, ठीक है, एन इथाइल कॉमा एन मिथाइल, ठीक है बच्चा, एन मिथाइल। और 4 के लिए भी लिख देंगे ब्यूटेनामीन, ठीक है, ब्यूटेनामीन चिपका, वो ई कटा के चिपका दिए, 1 हटा के, 1 पे ही है ना एमीन, ठीक है। क्लियर है। एक लास्ट, बाय बाय टाटा फिर। देखो है ना, यहाँ पे दोनों ही मिथाइल है,
तो 1 2 3, तो एन दो पे मिथाइल तो दोनों सेम है, तो एन एन लिख देंगे डाई मिथाइल, एन पे ही है ना दोनों, तो एन एन डाई मिथाइल लिख देंगे बच्चा। और 3 के लिए लिख देंगे प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, ठीक है, प्रोपेनामीन, प्रोपेना, प्रोपेन एन, ठीक है, प्रोपेनामीन, ठीक है। चलो, अब ज़्यादा इसमें क्या ही है ना डिफिकल्ट करेगा, टेंशन नहीं। सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अट पट सब आपको पता है, तो इसमें ज़्यादा आप चलते हैं, बोला कॉमन नेम पे एक दो ठो क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद बाय बाय टाटा, है ना। तो आपको 15 से 20 नंबर आपको कंप्लीटेड हो गए 3 लेक्चर के साथ, ठीक है। चलिएगा, है ना। तो इसमें देखो एक टोल्यून का पूछा गया है क्वेश्चन इस पे, तो उसको आप ध्यान रखना। ये है, आपको पता है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, का नाम है टोल्यून, ठीक है, या मिथाइल बेंजीन में बोल सकते हो। अब देखना यहाँ पे ये हो गया, कॉमन नेम को भी यूज कर लिया जाता है, इसमें नेमिंग में आपको कर लेंगे। अगर इसमें यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके का, कॉमन नेम के साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिएगा, इस तरीके का बच्चा, ठीक है। और इसमें कहीं क्लोरो लगा दिया, काउंटिंग यहीं से करना है मेन, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो काउंटिंग 3 पे बोल देंगे 3 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो, है ना, ठीक है बच्चा, 3 क्लोरो, है ना, टोल्यून बोल देंगे, है ना, टोल्यून, ठीक है। क्लियर है ये पंखु, इतना दूर क्या है बच्चा, पूरा टोल्यून है, 3 पे क्लोरो हो गया, बस हो गया। इसको कॉमन नेम का ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉमन नेम वाला यूज आ जाएगा, तो मतलब इस तरह बेंजीन देख लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन, ये तब अंदर बोल देना जरूरी है, देखिएगा, आना तो पता है क्या हो जाता, साइक्लिक हो जाता है ना, समझ मारा। देखना यहाँ पे COOH लगा दिए बच्चा, है ना, बेंजोनोइक एसिड है, यहाँ पर लगा दिए ब्रोमीन, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 लिखोगे ब्रोमो, 3 पे क्या लिखोगे बच्चा, ब्रोमो, लिखोगे बेंजीनोइक एसिड, ठीक है, बेंजीनोइक पूरे का इतना का नाम है, 3 पे ब्रोमो। ऐसा कॉमन नेम का यूज कर लेना है फटाफट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कुछ नहीं ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही बच्चा, क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, आपका हो गया 15 से 20 नंबर कंप्लीट, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो व्हाट्सअप मैसेज करके, ओके, ठीक है बच्चा।